वाई ह्यूमंस आर इनसिक्योर। जो इंसान है वो हमेशा असुरक्षा के भाव में रहता है। वो पहले चीजें इकट्ठी करता है अपने जीवन भर, फिर उनकी देखभाल करता है, और जब मृत्यु आती है तो वो सारी चीजें उसके हाथ से छूट जाती है। इस ओवर द टाइम पीरियड वो बड़े ही चिंता में रहता है। उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसके कुछ लव वंस हैं, पेरेंट्स हैं उसके, या फिर उसके बच्चे हैं, वो उसका अपना शरीर है, उसके इवन एक रुमाल की भी उसको चिंता रहती है। वो रुमाल भी अपना सुखाता है हर जगह, उसके अंदर चिंता रहती है वो उड़ ना जाए, वो चिमटी लगाता है उसके ऊपर। तो ह्यूमंस, आप किसी जानवर को देखो और किसी इंसान को देखो, आपको बहुत बड़ा अंतर समझ में आएगा कि इंसान कितना डरा हुआ है, कितनी असुरक्षा में वो जीता है, वो कितना परेशान है एक इंसान। और इस चीज से मैं आपको एक एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक कहानी सुनी थी कि जो सिकंदर था, सिकंदर जब भारत में आया, इंडिया में आया, तो इंडिया में वो अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, क्योंकि इंडिया के जो सोल्जर्स थे, मौर्य जो वंशज थे मौर्य के, उन्होंने अपनी बहादुरी के साथ वो लड़े और सिकंदर को इंडिया में पैर नहीं जमाने दिए। सिकंदर तो इस बीच प्लानिंग करता रहता था और थोड़ा उसको सोचने का टाइम मिलता था, तो वो भारत के साधु संतों से बहुत मिलता था, इंडियन सेजिस से बहुत मिलता था, भारत के संतों से उसका मिलना जुलना लगा रहता था। तो एक बार एक सेजिस थे, एक संत थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो सिकंदर अपने अपने एक कंपेनियन को बोलता है कि मैंने इन संत के बारे में बहुत सुना है, आप इनको जाओ उठा के लेके आ जाओ मेरे पास, मुझे इनसे मिलना है। तो वो संत जो होते हैं वो अपनी जगह पर तपस्या कर रहे होते हैं। सिकंदर का जो कंपेनियन होता है वो जाता है उस संत से मिलने। वो संत से कहता है कि आपको आपको सिकंदर बुला रहा है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेरे साथ चलें सिकंदर के पास, या फिर मैं आपकी गर्दन धड़ से उड़ा दूं। तो पता है वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं मैं सिकंदर के पास क्यों जाऊं। सिकंदर एक बहुत ही ग्रस्त, बहुत ही इनसिक्योर इंसान है। वो देखो, वो सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता है। वो देखो वो कितना डरा हुआ है, उसको अपनी टेरिटरी की कितनी ज्यादा असुरक्षा है। वो देखो लोगों से कितना डरता है कि कहीं कोई उससे आगे ना निकल जाए, इसलिए वो तलवार लेके लोगों को मारने की कोशिश करता है। ऐसे पीड़ित इंसान को, ऐसे बीमार इंसान को, ऐसे बीमार इंसान को मेरे पास आना चाहिए। मैं क्यों जाऊं उसके पास? मैं देखो आराम से, मेरे बदन पर कोई कपड़ा भी नहीं है, आराम से सोता हूं, किसी चीज की चिंता नहीं है, सब कुछ प्रकृति मेरे लिए मुहैया कराई देती है, पानी वो मुझे देती है, मैं खुले आकाश में बैठा हूं, कोई डर नहीं है मुझे देखो कि मेरी मृत्यु हो जाएगी या विरोधी आकर मुझे पर मेरी सेना पर कब्जा कर लेंगे, मुझे मार देंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि इंसान जो ह्यूमन बीइंग है वो कुछ कर रहा है ना, तो वो उसका जो एफर्ट है वो उसका एफर्ट बता रहा है। वो जितने ज्यादा एफर्ट लगा रहा है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, वो परेशान है, वो तकलीफ में है। पावर, फेम, एक व्यक्ति अगर इन चीजों के पीछे भाग रहा है, सिर्फ इन चीजों के ही पीछे भाग रहा है, और अंधाधुंध जो भी कर रहा है वो करता चला जा रहा है, इट मीन्स वो डरा हुआ है, वो परेशान है, वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। इनसिक्योर हम सब होते हैं। तो मैंने बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि एक तो हमने ये चीज देखी कि ह्यूमंस जो है वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा असुरक्षा में, बहुत ज्यादा परेशान है, वो पागल है, वो वो सारी चीजें कर रहा है। किस लिए? वो सारी चीजें कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि लास्ट में उसको सारी चीजें त्यागनी पड़ेगी, उसको सारी चीजें खत्म करनी पड़ेगी। वो आसक्त है बेबी बच्चों से, वो आसक्त है अपने फर्नीचर से, वो आसक्त है अपने घर से, बंगले से, गाड़ी से, सभी चीजों से। इसीलिए वो इनसिक्योर है,
उसकी अटैचमेंट इतनी ज्यादा है चीजों को लेकर, डरा हुआ है, छोटी छोटी चीजें उसको परेशान कर देती है, जरा जरा सी चीजें वो एकदम विचलित हो जाता है, उसके अंदर डर पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, रातों में नींद नहीं आती है। उसकी यही कारण है अटैचमेंट। मैंने बताया कि वो चाहता है कि चीजें परमानेंट रहे, लेकिन नेचर क्या है चीजों का, वो कभी परमानेंट नहीं रहती, आप खुद परमानेंट नहीं हो। इस चीज पर इंसाइट प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और ये इंसाइट कहां से आती है? ये इंसाइट आती है सही ध्यान से, सही मेडिटेशन से। क्योंकि मेडिटेशन में हम जब शांति से बैठते हैं, चीजों को लेट गो करना सीखते हैं, मूव ऑन करना सीखते हैं, जिससे हम सच में चीजों का टेम्परेरी नेचर जान पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी चीज है, ताकि हम आगे कुछ भी करें, हम करें सब कुछ, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं करें, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रहनी चाहिए कि हम किसी चीज से अटैच ना हो। और तुम्हें पता है, जब तुम किसी चीज से बिना अटैच हुए किसी काम को करोगे, तो तुम उस काम को बहुत अच्छा करोगे, बहुत फ्रीडम के साथ करोगे बल्कि। तो इन्हीं चीजों के बारे में मैं आपसे बात करता हूं डिटेल में मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी क्रैश कोर्स के थ्रू। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं 24 टॉपिक्स में। इस क्रैश कोर्स को मैंने डिवाइड किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्रैश कोर्स है, प्रोग्राम है स्पिरिचुअलिटी का, जिसमें मेडिटेशन, ट्रूथ, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, वरी, सीइंग, एक्चुअल में देखने का मतलब क्या होता है, ट्रूथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में बात की हुई है। और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दूंगा, आपको एक लिंक दूंगा जिसमें होंगी गाइडेड मेडिटेशन, प्रैक्टिकल मेडिटेशन, सत्संग की 40-50 वीडियोस। तो इसमें आपको इतना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चीजें मिल रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस प्रोग्राम को, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और देखें, अपने आप को समझें, जीवन को जानें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, जाइए वहां से इस प्रोग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।